नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। कर पाकिस्तान की सेना से लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ खाए बैठे। हाय अल्लाह, काफिरों ने ये क्या कर दिया। जी हां, पाकिस्तानी क्लेरिक मुफ्ती आबिद अली को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। जी हां, घटना का तरीका वही पुराना। दो लोग बाइक पर आए, पीछे बैठे शख्स ने पिस्तौल निकाली, निशाना साधा और कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। A US congressional report also stating that terror groups keep operating from Pakistan despite years of military operations and policies, efforts that have failed to defeat US and UN listed militants on Pakistani soil. में क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स का पैराडाइज है। टेररिस्ट ग्रुपों को पाकिस्तान जैसी सहूलत कहीं मिलती नहीं है। पूरे पाकिस्तान में मातम मचा हुआ है, कह रहे कि साहब देखो क्या हो रहा है सर देखिए, और उधर अननोन गनमैन लगे हुए। ये इंडिया भी करवाता है। पाकिस्तान कहता है इंडिया कहता है पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी कराता है। ठीक है, यही बात है ना, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बैठने से मसला हल होगा ना। मैं तो वो कह रहा हूँ कि बंदे तो दोनों साइड पे पकड़े गए हैं फॉर एग्जाम्पल। सो आगे कैसे जाना है? अब पाकिस्तान कह रहा है, जैसे यूएन में कहा कि आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें। वो कहते हैं नहीं, तुम आईएमएफ से भीख सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर, वो नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है। तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही देना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ, हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और यही प्रोसेस करते हैं। तो इस्लामिक वर्ल्ड में मारना मराना तो कोई नई बात नहीं। किसी ने इसको मार दिया, अली ने सुलेमान को मार दिया, सुलेमान ने अली को मार दिया। ये तो रोज का काम है ना, कोई किसी को भी मार सकता है। अब इस्लाम और पीस तो एक साथ रह नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, आईएसआई हो, पाकिस्तानी आर्मी हो या लश्कर और जैश के लोग, सभी लोग खौफ में है पाकिस्तान के अंदर अननोन मैन को लेकर। जिस तरह से एक के बाद एक बड़े आतंकियों का सफाया पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये डर बैठ गया है कि अगला नंबर किसका होगा। मतलब हर एक आतंकी ये सोच रहा है कि शायद इस बार उसका नंबर ना आ जाए और दो बाइक सवार आके उसे ही निपटा न दे। एक तरफ जहां पर यूएस की कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जाहिर की है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स मौजूद है जो कि दूसरे देशों में जाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वहीं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भी पाकिस्तान का नंबर सबसे पहला आया हुआ था, जिसको लेकर पाकिस्तान वैसे ही बदनाम था और भी ज्यादा बदनाम हो चुका है। अब इसके बाद जो अननोन मैन की ये घटना एक के बाद एक सामने आ रही है, पाकिस्तानी आर्मी, आसिम मुनीर, आईएसआई कोई कुछ नहीं कर पा रहा है कि आखिर इस चीज को पाकिस्तान के अंदर कैसे रोका जाए। धीरे धीरे करके पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया जितने भी लोग मौजूद थे, अब उनकी गिनती जो है वो कम होती जा रही है। पाकिस्तान से ज्यादा किसी का अनुभव नहीं है टेररिस्ट ग्रुप बनाने का। पाकिस्तान ने तकरीबन 35-40 साल से इंडिया और अफगानिस्तान में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन प्रॉक्सीज के जरिए चला रहा है। तो सनातन में क्या कहते हैं, भैरव यात्रा कहते हैं इन वे। तो भैरव यात्रा ये मान लीजिए इनकी लगभग भैरव यात्रा का एक आंशिक अंश था जो आपको पाकिस्तान में सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान इसलिए कर रहा सर, इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। बर्थ रेट तो आप जानते हैं दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, 3.5 का। आबादी बहुत ज्यादा है। अब ये बेचारे बैठे बोले यार इस आबादी का क्या करें। बोला ठीक है, जन्नत एक्सप्रेस की रिजर्वेशन हटा दो, जनरल क्लास है, कोई भी बैठ जाओ, ऊपर सब कुछ मिलेगा। यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी। वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें। तो वो क्या बात करेंगे? और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। तो उस पे अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? सभ्यता को लगे गजवाए हिंद एक सुनहरा सपना था, जैसे जन्नत, हूर और खजूर। अब देखिए, जन्नत में हूर है, खजूर है, वो भी एक विवाद है। तो ये सारे सपने जब ये देंगे। मैंने खजूर तो नहीं सुना, मैं तो हूर सुना, अंगूर सुना। किसी ने बोला हूर है, अंगूर है, नहरें हैं और दारू है।
और नहीं, शहद है। खजूर भी है। ये चीजें सर, तो मैंने खजूर- सुनी, खजूर नहीं किसी ने कहा था हूर की जगह जगह खजूर मिलेगा, क्योंकि उसमें भी बड़े टेक्निकलिटीज है, बहुत वेटिंग लिस्ट है। तो खजूर तो अवेलेबल है, हूर अवेलेबल नहीं है भैया। अगर देखो क्या करना, जाना जाना, मत जाना मत जाओ। तो यहाँ जो ये खजूर और हूर, ये तो वो हो जाएगा या क्या बोलते हैं, अमानत में खयानत की तो वाला खिलाफी हो जाएगी। ये तो गलत बात है। सर जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी। अब बेचारे जिहादी जो है, ये जो एक हाथ एक टांग ही छोड़ के जाते हैं, तो इन्हें तो वहां जाके बड़ा धोखा होता है उनके साथ। कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो कह रहा खजूर तो नीचे भी मिलता है। और भारत में तो खजूर बड़े सस्ते हैं सर, हम तो वैसे ही खजूर भिजवा दें, वो फ्री में चैरिटी में भिजवा देंगे। अब खजूर खाने, खजूर की खेती तो राजस्थान में मैंने ही शुरू करवाई थी। बस मत बताइए, ये बैठे हमारे खजूर के कहते हैं ना गॉडफादर, खजूर की खेती का एक्सपर्ट हूँ। तो आप बताइए, जो आप राजस्थान में चीज दे सकते हो उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? वो भी एक हाथ एक पैर यहीं छोड़ के, मतलब एक आंख ये रह, एक लाख लेके ऊपर चले गए। फायदा कुछ नहीं। जिहादी को समझ, इनको राजस्थान में मत भेजिए, ऊपर ही जाने दीजिए। हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं ना, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इसी तरह के कई दूसरे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर आउटफिट जो यहाँ कहलाते हैं, उनके नाम यूएन में लिखे हुए हैं, यूएन डेजिग्नेटेड है वो। तो अब ये अननोन गनमैन भी एक दो को रोज निपटाते हैं सर। जब कोई हाई प्रोफाइल, कोई बकरा हाथ लग जाता, मुर्गा हाथ लग जाता है, जिससे आईएसआई को तकलीफ होती, उसकी मीडिया को तकलीफ होती, तो उसके बारे में बोल देते हैं और सोचे कि दुनिया में कोई सपोर्ट कर ले। वैसे चाइना भी आजकल सपोर्ट नहीं करता है, इनको कोई करता नहीं। ये इनके लोग जो इनके एसेट थे, जब वो निपट जाते हैं तब इनको तकलीफ होती है। हाय अल्लाह, आके मार दिया। किसने मार दिया? कौन है अननोन गनमैन? आज तक तो किसी को पकड़ा नहीं, कोई सबूत तो तुम्हें मिला नहीं। और क्या तुम्हारी पाकिस्तान की पुलिस, आर्मी और निकम्मी सेना मिलके तुम्हारे एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही? तो ये तुम्हारी पाकिस्तान का चौक चाबंद, वो क्या कहते हो, अरेंजमेंट है, चाक चौबंद, हाँ चाक व्हाटएवर, वो तुम्हारा ये इंतजाम है कि भाई हम सबको पकड़ लेंगे, हम सबको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो साहब रमजान का मुकद्दस महीना है, इसमें आप जितने मारोगे उतना आपको सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। बच्चे मार के भी सवाब मिलता होगा, बच्चे मार के भी सवाब मिलता होगा। काफिर को मारने की तो बात है सर, वो तो बेचारे सारे मुसलमान थे, पता नहीं काफिर कौन है। एनीवे, अरे तो सुन्नी के लिए शिया काफिर, शिया के लिए सुन्नी काफिर, शिया सुन्नी दोनों मिला के अहमदिया काफिर, शिया सुन्नी अहमदिया तीनों मिला के हिंदू काफिर। हाँ, कोई तो काफिर है, कोई काफिर है। नहीं तो मुल्ला, यहूद और हनूद के बारे में तो लिखा हुआ है कि ये दुश्मन है 5.82 और आन। नहीं तो मुल्लाओं को एक वर्कशीट देते कि बताओ भाई ये जिहाद कैसे लेजिटिमेट और ऐसे काफिरों को कैसे मारा।